माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलाकार एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर। गोलाकार एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर, जो कि बायोमॉलिक्यूल जैव अणु वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। देखते हैं इसमें किस तरीके से अंतर लिख सकते हैं अपन। अंतर जानना बहुत जरूरी है, इस साल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। और देखते हैं गोलाकार एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर। ओके, देखते हैं इसका डिटेल। देखिए, गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में अंतर। इसमें देखें, कॉलम बने हुए हैं 3, आधार बिंदु, गोलाकार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन। आधार बिंदु ये बताएंगे कि इसके आधार पर हम गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर बता सकते हैं। तो जैसे यहां पर देखें, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आधार बिंदु में संरचना। क्या लिखा हुआ है? संरचना। तो देखिए, संरचना क्या होती है गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन की। ठीक है, इसमें देखें जो गोलाकार प्रोटीन है ये अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। क्या होती है? अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। एक बार फिर से देखें, अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्लों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं। और अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अम्लीय या क्षारीय हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। तो ये जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। और यहां देखें, रेशेदार प्रोटीन में देखें, इनकी संरचना कैसी होती है? रेखीय संरचना होती है। संरचना क्लियर हो गई। पहला पॉइंट क्या बताता है? अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है। ये क्या है? रेखीय संरचना होती है। ओके, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसके आधार पर अपन अंतर बताएंगे। ओके, तो देखिए पॉइंट सेकेंड, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। ठीक है, ये किसमें घुल सकते हैं। तो देखिए, गोलाकार प्रोटीन होता है जो, ये गोलाकार प्रोटीन जल तथा तनु अम्ल या तनु क्षार में विलेय होते हैं। ध्यान देंगे, ये जल में भी घुल जाते हैं, तनु अम्ल में भी घुल जाते हैं, तनु क्षार में भी घुल जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जल तथा तनु अम्ल या तनु क्षार में विलेय होते हैं। जबकि देखें, जो फाइब्रस प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन, ये जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में ये नहीं घुलते। रेशेदार प्रोटीन जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं। अविलेय, ये जल में अविलेय लेकिन सांद्र अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होते हैं। ये जल में अविलेय लेकिन सांद्र अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होते हैं। ध्यान देंगे, जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं जल में भी घुल जाते हैं, तनु अम्ल में भी घुल जाते हैं, तनु क्षार में भी घुल जाते हैं। जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये जल में नहीं घुलते लेकिन सांद्र अम्ल में और सांद्र क्षार में घुलनशील हैं, घुल जाते हैं, विलेय होते हैं। ओके, तो इस तरीके से पॉइंट 2 हो गए, संरचना और विलेयता। संरचना क्या है? अम्लीय या क्षारीय अमीनो अम्लों की शाखा युक्त त्रिविम संरचना होती है और रेशेदार प्रोटीन की रेखीय संरचना होती है। विलेयता क्या हो गई? ये जल तथा तनु अम्ल या तनु क्षार में विलेय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन ये जल में अविलेय लेकिन सांद्र अम्ल एवं सांद्र क्षार में घुलनशील होते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ओके, देखिए ताप का प्रभाव, थर्ड पॉइंट है ताप का प्रभाव। देखिए, जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये ताप से प्रभावित नहीं होते। गोलाकार प्रोटीन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, और जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये ताप से प्रभावित हो जाते हैं।
ताप से प्रभावित हो जाते हैं। तो पता चल रहा है कौन प्रभावित होता है ताप से? गोलाकार प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते, रेशेदार प्रोटीन ताप से प्रभावित हो जाते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए अंतर के? फर्स्ट पॉइंट था संरचना, सेकेंड पॉइंट था विलेयता, घुलनशीलता, और थर्ड पॉइंट कौन सा हो गया? ताप का प्रभाव। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अंतर के लिए। देखिए पॉइंट फोर्थ देखते हैं डिफरेंस का, पीएच का प्रभाव। देखें पीएच का प्रभाव कौन से वाले प्रोटीन पर पड़ता है ये देखते हैं, गोलाकार प्रोटीन पर या रेशेदार प्रोटीन पर। ओके, तो देखिए पीएच जो है तो ये पीएच से प्रभावित नहीं होते। कौन? गोलाकार प्रोटीन पीएच से प्रभावित नहीं होते, मतलब इस पर पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पीएच के प्रति क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अब देखते हैं जो रेशेदार प्रोटीन है ये पीएच से प्रभावित हो जाते हैं, मतलब ये पीएच से प्रभावित होते हैं, मतलब ये पीएच के प्रति क्या है? सक्रिय हैं। पीएच के प्रति क्या है? ये सक्रिय हैं, इसलिए पीएच से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा अपन ने फोर्थ पॉइंट, पीएच का प्रभाव। गोलाकार प्रोटीन पीएच से प्रभावित नहीं होते, पीएच के प्रति निष्क्रिय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन पीएच से प्रभावित हो जाते हैं, पीएच के प्रति सक्रिय होते हैं। इस तरीके से पॉइंट देखा। फर्स्ट पॉइंट संरचना, सेकेंड पॉइंट विलेयता, थर्ड पॉइंट ताप का प्रभाव, फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? पीएच का प्रभाव। अब देखते हैं अंतर के लिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देखिए अंतर का फिफ्थ पॉइंट, कार्य, फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन। गोलाकार प्रोटीन कौन सा कार्य करता है, रेशेदार प्रोटीन कौन सा कार्य करता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कार्य, जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये गोलाकार प्रोटीन जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो शरीर में होने वाली क्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं? ये उत्प्रेरित करते हैं, नियमित करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और रोगों से बचाव करना इनका काम है, रोगों से बचाव करते हैं। जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करना तथा रोगों से बचाव करने का काम कौन कर रहा है? गोलाकार प्रोटीन करते हैं। जबकि रेशेदार प्रोटीन क्या करते हैं? देखिए त्वचा को, केस यानी बाल को, नाखून को, पक्षियों में पंख होते हैं तो पंखों को, सींग को, जानवरों में जो सींग होते हैं उनकी जो खुर होती हैं आदि को संरचना प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि त्वचा, केस, नाखून, पंख, सींग आदि को संरचना प्रदान करने का काम कौन करते हैं? रेशेदार प्रोटीन। इस तरीके से देखा फिफ्थ पॉइंट, ये गोलाकार प्रोटीन क्या करते हैं? जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करना तथा रोगों से बचाव करने का काम करते हैं। और रेशेदार प्रोटीन त्वचा, केस, नाखून, पंख, सींग आदि को संरचना प्रदान करने का काम करते हैं। इस तरीके से पॉइंट अपन देख चुके हैं। अंतर के कितने? 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट संरचना का, दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा है विलेयता का, तीसरा पॉइंट पढ़ा है ताप का प्रभाव, चौथा पॉइंट पढ़ा है पीएच का प्रभाव, और पांचवा पॉइंट कौन सा पढ़ लिए? कार्य। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 6, उदाहरण एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन की बात कर रहे हैं, गोलाकार प्रोटीन को उदाहरण की बात कर रहे हैं। यहां पर देखें एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन है, इंसुलिन गोलाकार प्रोटीन है, एंजाइम गोलाकार प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, एंजाइम क्या है? ये गोलाकार प्रोटीन है। क्वेश्चन बन सकता है कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो याद रहेगा कि एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन है, इंसुलिन गोलाकार प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जितने होते हैं सब गोलाकार प्रोटीन होते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं रेशेदार प्रोटीन में कैरोटीन। ये क्या है? कैरोटीन क्या होता है? ये कैरोटीन होता है रेशेदार प्रोटीन। ये बाल, नाखून, त्वचा और क्या बोलते हैं पक्षियों के पंख, सींग आदि में पाया जाता है। अपने बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है ये, ध्यान देंगे। नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी क्वेश्चन बन सकता है, सामने आ सकता है। कैरोटीन ये कौन सा प्रोटीन हुआ? रेशेदार प्रोटीन। मायोसिन भी कौन सा प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन। कोलेजन भी कौन सा प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन। इस तरीके से देखें हमने डिफरेंस के गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में जो अंतर पढ़े तो 6 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट संरचना का, दूसरा पॉइंट पढ़ा अपन ने विलेयता का, तीसरा पॉइंट पढ़ा ताप का प्रभाव, चौथा पॉइंट पढ़ा पीएच का प्रभाव, पांचवा पॉइंट पढ़ा कार्य,
और छठवां पॉइंट पढ़ लिया अपन ने एग्जाम्पल्स। ओके, तो इस तरीके से देखें कि ये डिफरेंस बताने के लिए आपको बहुत आसान पॉइंट है, जिसे आप लोग एक बार देखेंगे वीडियो, आपको देखते ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग इसे पढ़िए, पढ़कर एग्जाम देने जाइए, आपको जरूर काम आएगा। और मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।